नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केजरीवाल के रोड शो में मारपीट, मुर्दाबाद के नारे लगे तो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने लोगों को पीटा, दिल्ली सीएम ने बीच में भाषण छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आम आदमी पार्टी की रैली में हंगामा हो गया। गुरुवार को सोलन में रोड शो कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नारे लगाने वालों से भिड़ गए, दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले। स्थिति यह बनी कि केजरीवाल को बीच में ही भाषण छोड़कर लौटना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव अभियान में गुरुवार को पहली बार अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। वे सोलन सीट से उम्मीदवार अंजू राठौड़ के लिए रोड शो कर रहे थे, तभी हंगामा हो गया। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होना है। केजरीवाल सोलन शहर में पुराने डीसी ऑफिस से खुली गाड़ी में सवार होकर निकले थे। उनके साथ शिमला संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा सीटों के पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ता भी थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान के लॉन्ग मार्च में फायरिंग, एक की मौत, पूर्व प्रधानमंत्री के पैर में लगी गोली, एक सांसद समेत 14 लोग घायल, हमलावर हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च में गुरुवार को एक शख्स ने फायरिंग कर दी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान के दाहिने पैर में गोली लगी है। वे घायल हैं और उन्हें फौरन अस्पताल भेजा गया है। उनकी हालत स्थिर है। घटना में इमरान के एक सांसद फैजल जावेद समेत 4 समर्थक जख्मी हुए। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर ने बताया कि अजान के दौरान भी इमरान के मार्च में डीजे बजाया जाता था, इसलिए मैंने फायरिंग की। डॉन न्यूज के मुताबिक इमरान का मार्च पंजाब के वजीराबाद इलाके में पहुंचा था। इमरान जिस कंटेनर पर मौजूद थे उसके करीब फायरिंग हुई। पीटीआई नेता इमरान इस्माइल ने बताया कि इमरान खान के पैर में 3 से 4 बार गोली मारी गई है। जब हमला हुआ तो वह इमरान के बगल में थे। उन्होंने बताया कि हमलावर ने AK-47 से फायरिंग की और वह कंटेनर के बिल्कुल करीब था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जीतने के बाद टूटने वाले विधायकों से कांग्रेस परेशान, गुजरात में अपना रही नया फार्मूला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अपने उन विधायकों से परेशान है जो जीतने के बाद पाला बदल लेते हैं। कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों की घटनाओं से सबक लेते हुए अब कांग्रेस गुजरात में नया फार्मूला अपना रही है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए कुछ बिंदु तय कर लिए हैं। पार्टी उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहती जो किसी भी कारण से संदिग्ध लग रहे हैं। ऐसे उम्मीदवार जो जीतने की क्षमता रखने के बावजूद अगर किसी कारणवश पाला बदलने को मजबूर हो सकते हैं तो उन्हें पार्टी टिकट नहीं देना चाहती। पार्टी सूत्रों ने बताया कि टिकट देने से पहले पार्टी उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति का स्वतंत्र आकलन करवा रही है। पार्टी उम्मीदवार के साथ ही उसके परिवार, पत्नी और संतानों की आर्थिक स्थिति, उनके व्यवसाय आदि की जानकारी ले रही है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि बीती घटनाओं से सबक लेते हुए गुजरात में यह नया फार्मूला अपनाया जा रहा है। इससे पहले गुजरात में भी 2017 के चुनाव में कांग्रेस के 77 उम्मीदवार थे, लेकिन 2022 आते आते उनके 15 विधायक कम हो गए। अन्य राज्यों में भी विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने खुद को मारे कोड़े, एक बच्चे को कराटे सिखाया, फोक डांस डिमसा पर थिरके। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में 12वां दिन है। गुरुवार को यात्रा की शुरुआत रुद्रम से हुई। इसके बाद ऐसे कई मौके आए जहां राहुल गांधी का अलग अलग अंदाज दिखाई दिया। पहले उन्होंने एक बच्चे को कराटे की टेक्निक सिखाई, फिर लोक नृत्य ढिमसा किया। इसके बाद सबसे अलग चीज रही बोनालू सेलिब्रेशन किया, जिसमें उन्होंने खुद को कोड़े मारे। तेलंगाना के बोनालू फेस्टिवल में कोड़े मारने की परंपरा है। यह कोड़े पोथा राजू बना व्यक्ति अपने शरीर पर मारता है। पोथा राजू बोनालू फेस्टिवल की देवी महाकाली का भाई है जो देवी की रक्षा के लिए चाबुक चलाता है। पोथा राजू को देवी महाकाली के विभिन्न रूपों वाली 7 बहनों का भाई माना जाता है। राहुल गांधी ने भी अपनी यात्रा के दौरान यही अवतार अपनाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपी में बढ़ेंगे निवेश और रोजगार के अवसर, लागू हुई नई औद्योगिक निवेश नीति। जानिए क्या है खासियतें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यूपी सरकार ने आज नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी। नई नीति में निवेशकों को राज्य में निवेश करने पर कई तरह की सब्सिडी देने की बात कही गई है। अगले साल फरवरी में आयोजित होने जा रही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लागू की गई इस नीति का मकसद देश विदेश से निवेश करने के साथ साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाला एक प्रगतिशील और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम बनाना है। दोस्तों, प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि राज्य में निवेश करने वाले निवेशक सब्सिडी के लिए 3 विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे। राज्य में होने वाले निवेश
को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वृद्ध 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकिन 200 करोड़ रुपए से कम होने वाले निवेश को वृद्ध निवेश, 200 करोड़ या उससे ज्यादा लेकिन 500 करोड़ से कम निवेश को मेगा, और 500 करोड़ या उससे ज्यादा मगर 3000 करोड़ से कम निवेश को सुपर मेगा, और 3000 करोड़ या उससे अधिक के निवेश को अल्ट्रा मेगा निवेश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई बनी संकट, इंग्लैंड में टूटा 33 साल का रिकॉर्ड, सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन समेत यूरोप में बढ़ती महंगाई से आर्थिक हालात तंग है। इस पर काबू पाने के लिए सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को भी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी दरों में 75 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी। एक बार में इतनी बड़ी बढ़ोतरी 1989 के बाद पहली बार देखने को मिली है। दोस्तों दरों में यह बढ़ोतरी 8वीं बार है। नई बढ़ोतरी के बाद बैंक रेट 3% हो गए हैं। यही नहीं, एमपीसी ने आगे भी दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने भी दरों में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। इधर दोस्तों भारत में भी महंगाई पर लगाम कसने के लिए आरबीआई स्पेशल एमपीसी मीटिंग हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने बदला बड़ा नियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेजुएटी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और बोनस देने के बाद अब सरकार ने एक बड़े नियम को बदल दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेजुएटी से वंचित होना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियम के अनुसार रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन व ग्रेजुएटी को रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, पूछा हिमाचल और गुजरात के नतीजे एक दिन तो वोटिंग के दिन अलग अलग क्यों। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए उस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग का शुक्रिया कि बीजेपी सरकार के दबाव के बाद भी गुजरात में चुनाव का ऐलान किया। आयोग को यह बताना चाहिए कि हिमाचल और गुजरात के नतीजे एक दिन तो वोटिंग अलग अलग दिन क्यों। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल चुनाव में पहली बार हुआ कि तारीख का ऐलान 14 अक्टूबर को हुआ और आचार संहिता 17 से लागू हुई, क्योंकि उससे पहले पीएम का कार्यक्रम था। मोरंबी की घटना के बाद कांग्रेस ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए, लेकिन मानवीय संवेदना दिखाने के बजाय पीएम ने हेट पहनकर सरकारी कार्यक्रम जारी रखा, जबकि वह खुद उस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का केस नहीं लड़ना चाहते उनके वकील, सुप्रीम कोर्ट में कहा लंबे वक्त से बात नहीं हुई। जी हां दोस्तों, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वे विजय माल्या का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की खंडपीठ से वकीलों ने कहा कि वह जवाब नहीं दे रहे हैं और उनका पता नहीं लग रहा है। लंबे वक्त से विजय माल्या से बात नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अवमानना की कार्रवाई के बावजूद वह भारत की किसी भी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ माल्या की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्ज वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण DRAT के समक्ष दायर उनकी अपील को बहाल करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। DRAT ने माल्या को निर्धारित समय के भीतर 3101 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। इस मामले में उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईडी को पहली बार खुली चुनौती, झारखंड के सीएम सोरेन बोले पहले हिम्मत है तो अरेस्ट करो, फिर 3 हफ्ते का मांगा समय। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने गुरुवार सुबह 11:30 बजे बुलाया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उल्टा उन्होंने जांच एजेंसियों को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर गुनाह किया है तो पूछताछ क्या करना, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार को दिल्ली से गिराने की साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस ने ईडी के समन का जवाब दिया। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से कहा गया है कि हेमंत सोरेन अपनी व्यस्तता के कारण आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। ईडी से हेमंत सोरेन ने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पेशल मीटिंग खत्म, महंगाई क्यों नहीं आई काबू, सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा आरबीआई। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी आरबीआई एमपीसी ने केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा करने और इसे तैयार करने के लिए गुरुवार को बैठक की। इस बैठक में बताया जाएगा कि इस वर्ष जनवरी से लगातार 3 तिमाहियों में वह खुदरा मुद्रा स्फीति को 6% की संतोषजनक सीमा से नीचे रखने में क्यों विफल रही। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि एमपीसी
एमपीसी की 3 नवंबर 2022 को अलग से बैठक हुई, जिसमें उस रिपोर्ट पर चर्चा हुई जो केंद्रीय बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 ZN आरबीआई एमपीसी के नियम 7 और मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेगुलेशन 2016 के प्रावधानों के तहत सरकार को भेजेगा।